अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों के लिए। ख़ास खबर ये है कि परभनी शहर के सिंगापुर यहाँ पर 30 मार्च 2023 से 6 अप्रैल 2023 तक जिस तरह से सप्ताह का आयोजन किया गया है, सप्ताह पूरी तरह से यहाँ पर मनाया गया है। और हनुमान जयंती के दिन 6 अप्रैल 2023 को जिस तरह से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सिंगापुर इस गांव से जागृत महाराज रोकड़ोबा देवस्थान मंदिर देवस्थान मंदिर में जिस तरह से रामनवमी से हनुमान जयंती तक 30 मार्च 2023 से पूरी तरह से 6 अप्रैल 2023 तक ये प्रोग्राम किया गया। और प्रोग्राम में यहाँ पर इस प्रोग्राम में जिस तरह से ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण, उसी के साथ में हरिनाम सप्ताह का आयोजन किया गया था। 6 अप्रैल 2023 को कलशारोहण महामंडलेश्वर मनीषानंद महाराज इनके हाथ से किया गया। इस संकेत देव कुलकर्णी, गोपीनाथ महाराज खिल्लारे, गुरुजी महाराज स्वामी गानगापुरकर, मठाधिपति अशोकपुरी महाराज इनकी मौजूदगी थी। 30 अप्रैल 2023 से जिस तरह से सप्ताह का आयोजन किया गया, हरिभक्त पारायण राम महाराज मिरखेलकर, हरिभक्त पारायण शिवाजी महाराज खंडागड़े, आचार्य हरिभक्त पारायण सुरेश महाराज उमरीकर, हरिभक्त पारायण नारायण महाराज जाधव आंधड़ीकर, हरिभक्त पारायण ज्ञानोबा माऊली महाराज मुदखेड़कर, हरिभक्त पारायण दादाराव महाराज करहाड़े डिग्रस, हरिभक्त पारायण महाराज एकनाथ महाराज माने महाराज का कीर्तन का प्रोग्राम भी यहाँ पर हुआ था। और 6 अप्रैल 2023 को अच्युत महाराज दस्तापुरकर इनके हाथ से काल्याच कीर्तन 12 बजे से 1 बजे तक ये प्रोग्राम भी मुकम्मल किया गया है। और इसमें काकड़ा आरती, विष्णु सहस्त्र नाम, ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण, राम कथा, हरि कीर्तन ऐसे प्रोग्राम हो रहे थे। हजारों की तादाद में इस सप्ताह में आ रहे थे। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम किया गया है। मंदिर, शाळा, ते सगळं रिलेशन तयार होतं। दुसऱ्या कॉलनी जवळ वाटत नाही, 10-5 रुपये महादार माणूस प्लॉट तिथे घेते, घरी दिवस वाटते आपलेपणा. मग ज्या श्रीकृष्णांना 11 वर्ष गोकुळात काढले तिथे कधी किती आपलेपणा झाला सांगतो. गावचे हे मंदिर, हे जागृत देवस्थान एका धर्मापुरतं मर्यादित नसून सर्व धर्मियांचं मंदिर मारून दिलं आहे अशा प्रकारचं प्रतीक मागच्या काही दिवसांपासून लोक अनुभवत आहेत. मागच्या 7-8 वर्षाचा इतिहास जर बघितला, ईश्वराच्या मनात कोणती गोष्ट काय असते सांगता येत नाही. ईश्वराला माणसाकडून काय करून घ्यायचं असतं हे सुद्धा कोणालाच कळत नाही. म्हणून काही योग असा आला, या ठिकाणी मंदिराच्या पुनरुज्जीवनाचं काम आपोआपच सुरू झालं. भगवान हनुमंतरायांच्या कृपेने आशीर्वादाने आपल्या इथे रोकड़ोबा भगवान प्रभूंच्या मंदिराचा जीर्णोद्धाराचा कार्यक्रम आपल्या इथे साजरा झाला. समस्त ग्रामस्थ, समस्त भक्तगण या सर्वांच्या सहकार्यातून जीर्णोद्धाराचा हा पवित्र कार्यक्रम पूर्ण झाला. आणि त्याचप्रमाणे आज त्या नूतन मंदिरावर कलशारोहणाचा कार्यक्रम आपल्या इथे आयोजित करण्यात आलेला आहे. त्या संदर्भातून आपल्या इथून सर्व कार्यकर्ते मंडळींनी आग्रह केला आणि हा इथं कलशारोहणाच्या निमित्ताने येण्याचा सुयोग आला. भगवान हनुमंतरायांच्या जयंती महोत्सवाच्या निमित्ताने आज हा सुयोग साधून अशा पवित्र उत्सवावर, पवित्र मुहूर्तावर आज हा कलशारोहणाचा कार्यक्रम श्री भगवान हनुमंतरायांचा जन्मदिवस आहे, जयंती महोत्सव आहे. त्या दिवशी आज कलशारोहणाचा पोटात धरून आपल्याला आपल्या जवळ घेण्याचं सामर्थ्य त्यांच्यामध्ये आहे. फक्त आपला भक्तिभाव पाहिला आणि आपल्या सर्व अपराधांची क्षमा करून आपल्याला ते प्रदान घेतात असे दयाळू भगवान हनुमंतराय त्यांचा जयंती महोत्सव म्हणजे फार मोठा उत्सव संपूर्ण भारतभरामध्ये साजरा होत आहे. आपल्या इथे सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आज
महिन्याचा उत्सव साजरा होत असतो. 7 दिवसपर्यंत आपले इथं सुद्धा सुंदर अशा प्रकारचे कार्यक्रम साजरे झालेले आहेत. ग्रंथ ज्ञानेश्वरी पारायण, प्रार्थना, भजन, दुपारी कथा, त्याचबरोबर कीर्तन अशा प्रकारचे हे कार्यक्रम आपले लावले. अशा कार्यक्रमाची सुद्धा सांगता आहे. कलशारोहणाचा कार्यक्रम आहे, त्यानंतर वेगळेच कार्यक्रम होणार आहे. मला सुद्धा दुसरीकडे कार्याचे कीर्तनाची सेवा आहे आणि म्हणून मला या कार्याची घाई आहे. काही बोलायचं नाही म्हणत होतं, पण मला बोलायला लावलं. गणपतीला हात जोडून मनामध्ये प्रार्थना करायची. प्रारंभे विनंती करू गणपती विद्यालया सागरा, अज्ञानत्वहरोडे बुद्धिमत्या राध्य मोरेश्वरा, चिंता क्लेश दारिद्र्य दुःख अवघे शांतरा पाठवे, हे रंभागरणायका गजमुखा भक्ता बोलतो शरी श्री गजा. भगवान श्रीकृष्ण म्हणजे मी थांबणार नाही. ज्याला मोठं व्हायचंय त्याला भावनेच्या आधी जायला जमत नाही, त्याला बंधनात अडकायला जमत नाही, त्याला बाहेर निघावं. एवढ्या गवळणी आडव्या पट्ट्या होत्या का त्याच्या पुढं थांबले का ते? गवळणीच्या पाय अनुभवानं मोठं होते आणि त्यागानं माणूस मोठा होतो. श्रीकृष्णाचा पहिला त्याग गोकुळ, सर्वस्वाचा त्याग केला आणि मथुरा गाठली. जाताना काय म्हणले होते माहिती का तुम्हाला? गवळणीने सांगितलं, तुमच्या मी भावना समजू शकतो, पण तुम्हाला माझी शपथ आहे, तिथं माझ्या कार्यात तुम्ही मला अडथळा आणायचा नाही आणि मला भेटायचं नाही. परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय में आने से पहले सावधान हो जाइए। यहाँ पर अगर आपको 2 व्हीलर पर आना है तो ऐसी सूरत में बगैर हेलमेट के आने वाले लोगों पर अब दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन लोगों पर अब एक्शन लिया जाएगा जो लोग बगैर हेलमेट के 2 व्हीलर पर आएंगे। परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनकी जानिब से आदेश निकाला गया है और आम जनता से भी आह्वान किया गया है कि अगर आप 2 व्हीलर पर चल रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपने हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। और बगैर हेलमेट के अब परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय में आने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी, एक्शन भी लिया जाएगा, उन पर उनका चालान कटेगा, ऐसा भी आह्वान परभनी की जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने सिद्धि पत्रक के द्वारा कहा है। 30 अप्रैल 2023 को जिला विधि सेवा प्राधिकरण परभनी और जिला विधि सेवा प्राधिकरण हिंगोली इन दोनों की जानिब से लोक अदालत का प्रोग्राम रखा गया है। लोक अदालत की खासियत यह होती है कि यहाँ पर केस जल्द से जल्द निपटाया जाता है। दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठाकर जजेस सामने बैठते हैं और सामने बैठकर लोक अदालत के जरिए से पूरी तरह से अब ये काम निपटाया जाता है। जिस तरह से सालों गिनती केसेस चलते हैं, अब सालों गिनती केसेस न चलते हुए 30 अप्रैल 2023 को जिस तरह से जिला विधि सेवा प्राधिकरण परभनी की जानिब से लोक अदालत का आयोजन किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपने प्रकरण को निपटाना चाहिए, ऐसा जिला विधि सेवा प्राधिकरण की जानिब से आह्वान सर्वसाधारण लोगों से किया गया है। उन लोगों से जिन लोगों के केसेस परभनी और हिंगोली के कोर्ट में चल रहे हैं, ऐसा आह्वान जिला विधि सेवा प्राधिकरण परभनी के सचिव इनकी जानिब से किया गया है। परभनी जिले का पत्रकार भवन परभनी जिले के पत्रकारों के लिए खुला किया जाए, ऐसी मांग को लेकर 3 अप्रैल 2023 से पत्रकार काटकर ये उपोषण पर बैठे हैं और अमरण उपोषण पर बैठे हैं। और जब तक ये पत्रकार भवन पत्रकारों के लिए खुला नहीं किया जाएगा तब तक ये इनका अमरण उपोषण जारी रहेगा। में विस्तृत जानकारी ये है कि 3 अप्रैल 2023 से लगातार पत्रकार काटकर ये अपने साथियों के साथ में अमरण उपोषण पर बैठे हैं और इन्होंने ये मांग की है कि पत्रकारों के लिए पत्रकार भवन खुला किया जाए। हर जिले में पत्रकार भवन पत्रकारों के लिए बांधा हुआ है और पत्रकारों की इमारत पत्रकार भवन की इमारत पूरी तरह से पत्रकारों के लिए यूटिलाइजेशन में आना चाहिए, लेकिन परभनी जिले की पत्रकार भवन की इमारत पत्रकारों के लिए खुली नहीं की गई है। इस पर ऐसे कुछ पत्रकारों ने कब्जा किया हुआ है जिन लोगों ने जो पत्रकारिता आज के वक्त में नहीं करते हैं। लाखों रुपए की कमाई भी इस पत्रकार भवन से इन लोगों की हो रही है और जब भी इनसे पत्रकार भवन की चाबी मांगी जाए तब भी ये लोग ये बहाना लगाते हैं। पत्रकार भवन का मामला कोर्ट मैटर चल रहा है, ऐसा आरोप ये लोग लगाते हैं और कोर्ट मैटर बताकर ही ये लोग अपने पत्रकार भवन की चाबियां पत्रकारों को खुला कर नहीं देने के बहाने लगाते हैं। पत्रकार भवन की दुकानें कुछ किराए से दी गई है, इन दुकानों का किराया किन के पास जाता है? परभनी शहर महानगर पालिका की ये जगह दी हुई है पत्रकार भवन के लिए, पत्रकारों के लिए, परभनी जिले के सभी पत्रकारों के लिए ये जगह दी हुई है और इस इमारत का बांधकाम भी पत्रकारों ने किया था और इस इमारत का इस्तेमाल पत्रकारों के लिए होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये इमारत पूरी तरह से जीर्ण हो चुकी है। ऊपर के साइड से नीचे की साइड की दुकानें, ग्राउंड फ्लोर की दुकानें पूरी किराए से दी गई है और इस प्रकरण को जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर ये संभाल रही है और इनके अधिकारी और कर्मचारी संभाल रहे हैं, लेकिन
पिछले कई वर्षों से इसका निकाल आज तक नहीं लगा है। तो अधिकारी और कर्मचारी परभनी शहर महानगर पालिका के इस पत्रकार भवन का निपटारा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने आज तक इसका निपटारा क्यों नहीं किया है और कोर्ट में ये लोग हाजिर क्यों नहीं है, ये सवालिया निशान है। क्या उन पत्रकारों से इन्हें मोटी रकम मिल रही है? जिन पत्रकारों ने ये न्याय प्रविष्ट बताया है, जिन पत्रकारों ने इस पर कब्जा किया है, उन पत्रकारों ने क्या इस व्यक्ति को रकम देकर इस पत्रकार भवन को किसी तरह से किसी दूसरे पत्रकारों के लिए खुला ना किया जाए, ऐसा कहा है? अब ये सवाल ये पैदा होता है कि पत्रकारों के लिए पत्रकार भवन खुला क्यों नहीं किया गया, और जब तक पत्रकार भवन, परभनी का पत्रकार भवन पत्रकारों के लिए खुला नहीं किया जाएगा, तब तक पत्रकार काटकर ये अमरण उपोषण पर बैठे रहेंगे, ऐसा भी इन्होंने कहा है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया पत्रकार कृषि समिति के संगठन के लोगों ने, किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त पत्रकारों ने दी है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। पत्रकार वो होता है जो समाज के हित के लिए लड़ता है, समाज का अधिकार दिलाने के लिए लड़ता है। और परभनी में एक ऐसा वाकया हो गया है कि परभनी में दो गठ हो गए हैं पत्रकारों में, एक सीनियर पत्रकार और एक जूनियर पत्रकार। हकीकत में पत्रकार वो होता है जिसके पास में एक्सक्लूसिव न्यूज़ जिसके पास में है, वही विनर पत्रकार होता है। और परभनी शहर में जिस तरह से पत्रकार ही पत्रकारों के खिलाफ उपोषण पर इन्हें क्यों बैठना पड़ा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पत्रकार भवन परभनी में जो बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों के लिए बना हुआ है, और पत्रकारों के लिए जो पत्रकार भवन बना हुआ है ये गिने चुने पत्रकारों ने इस पर कब्जा किया हुआ है, और उन पत्रकारों को यहाँ पर एंट्री नहीं मारने दे रहे। उन पत्रकारों के लिए ये खुला नहीं किया जा रहा है जो समाज के हित के लिए लड़ता है। अब ताज्जुब की बात तो यह, अगर आप देखेंगे तो पत्रकार भवन परभनी शहर महानगर पालिका को इसका स्टे उठाना है, लेकिन परभनी शहर महानगर पालिका जिस व्यक्ति के पास में ये प्रकरण दिया हुआ है उस व्यक्ति का ही हमने हकीकत में आप प्रकरण निकालना चाहिए कि उस व्यक्ति के पास में ऐसे कितने प्रकरण है परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले हैं जिसकी वजह से ये व्यक्ति कोट्याधीश हो गया है, जिसकी वजह से इसने करोड़ों रुपये कमाए हैं। अब हमारे पत्रकारों से ही, जिन पत्रकारों के पास में ये पत्रकार भवन है, जिनके अंडर में ये पत्रकार भवन है, उस व्यक्ति से इन्होंने कितने रुपये कमाए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पत्रकारों के लिए ही ये पत्रकार भवन खुला करना चाहिए, लेकिन ऐसी सूरत में उस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी जमा करके रखी हुई। अब हमने पत्रकारों ने ही उस व्यक्ति की इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है। पत्रकार भवन के लिए उसने जाना चाहिए कोर्ट में, और यहाँ ये कोर्ट में जाकर इसका स्टे उठाना चाहिए। हमारे साथ में दिलीप बनकर साहब है, उसके साथ में धनाजी चौहान साहब है जो इस बारे में मालूमात देंगे, थोड़ी थोड़ी जानकारी इन लोगों से देंगे। बनकर साहब से ये जानकारी लेंगे कि किस तरह से पत्रकार भवन इन्होंने खुला करना चाहिए पत्रकारों के लिए, सर्वसामान्य पत्रकारों के लिए। और उसके बाद चौहान साहब के पास जाएंगे जिन्होंने कोट्यवधि रुपए का पत्रकार भवन में भ्रष्टाचार किया गया, इसको भी ओपन करना किस तरह से ज़रूरी है। परभनी आज तक में बनकर साहब आपका स्वागत है। किस तरह से आप देखते हैं इसे और क्या मांग इस बारे में करना चाहेंगे आप? नमस्कार। पत्रकार भवन खुलं करण्यासाठी या ठिकाणी पत्रकार कृती समितीच्या वतीनं आमरण उपोषण चालू आहे। आज आमरण उपोषणाचा चौथा दिवस आहे। अजून याकडे कोणीही या उपोषणाकडे अधिकारी फिरकले नाहीत। महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी साधी विचारपूससुद्धा केलेली नाही, आणि आज चौथा दिवस असून आमचे पत्रकार या ठिकाणी काटकार बसलेले आहेत पत्रकारांच्या न्याय हक्कासाठी, सर्व पत्रकारांना पत्रकार भवन खुलं करण्यासाठी। तर अजूनही महानगरपालिकेचे आयुक्त आलेल्या नाहीत। तर या ठिकाणी पत्रकार भवन खुलं करावं अशी आमची मनातून मागणी आहे। आणि आजकालचे जे नवतरुण पत्रकार आहेत त्यांना बसण्यासाठी जागा नाही, ते उन्हातानामध्ये आपले बातम्या करत फिरत असतात, आणि त्यांना बातम्याचा जे शेड्यूल असते त्यांचा ते एक विसावा पाहिजे म्हणून पत्रकार भवन ची गरज असते, परंतु याकडे कोणत्याही पत्रकाराचं लक्ष नाही। सर्व पत्रकारांनी यामध्ये सामील होऊन हे पत्रकार खुलं करावं असं या ठिकाणी मी आवाहन करतो। पत्रकारों के लिए ही जिस तरह से पत्रकारों ने आवाज़ उठाना चाहिए। ताज्जुब की बात तो ये है कि पत्रकार ही है जो यहाँ पर आकर हमारी टीम को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई न्यूज़ अपने पेपर में या अपने चैनल में नहीं लगा रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है, ये पत्रकार वो है जिनका पेट पूरी तरह से भरा हुआ है और सिर्फ नाम के पत्रकार है। हकीकत में ये अपने एसी रूम में बैठकर, अपने ही रूम में बैठकर आराम करते हैं और दूसरे पत्रकारों का सिर्फ तमाशा देखते हैं। हमारे साथ में धनाजी चौहान साहब है जो इस बारे में ये मालूमात देंगे कि करोड़ों रुपए का किस तरह से पत्रकार भवन में भ्रष्टाचार किया गया और इस भ्रष्टाचार को किस तरह से ओपन करना चाहिए। परभणी जिल्ह्यामध्ये जवळपास 300 ते 400 पत्रकार आहेत आणि या सर्व पत्रकारांना हक्काचं एक ऑफिस, हक्काची एक जागा असावी आणि या ठिकाणी सर्व पत्रकार येऊन बसतील, भेटतील,
आणि बातम्यांची देवाणघेवाण होईल यासाठी पत्रकार भवन शासनानं प्रत्येक जिल्ह्याला दिलेलं आहे. परभणी जिल्ह्यालाही दिलं, पण या ठिकाणी हे पत्रकार भवन पत्रकारांच्या वापरासाठीच येत नाही. मुळामध्ये तेथे जो हॉल आहे तो कधीही गेलं तर त्याला लॉक लावलेलं असतं, तो पत्रकारांसाठी खुला नाही. आणि दुसरीकडे या महानगरपालिकेने देखील त्यांच्याकडे कसल्याच प्रकारचं त्यांच्याविषयी विचारलं नाही. उलट पत्रकारांना हक्क मिळवून देण्यासाठी महापालिका काहीच करत नाही. त्या ठिकाणी पार्किंगच्या जागेत मोठमोठाले दुकाने उभे केलेले आहेत आणि ते दुकाने भाड्याने दिलेले आहेत. याविषयी देखील महापालिकेला माहीत असूनही अतिक्रमण आहे, अवैध बांधकाम आहे, पण महापालिका त्याकडे बघत नाही. आणि पत्रकारांनी विचारलं की पत्रकार भवनामध्ये आम्हाला हॉल उघडून द्या, तर आम्हाला सांगितलं जातं की कोर्ट मॅटर आहे. जर कोर्ट मॅटर हॉलसाठी असेल तर मग गाळ्यासाठी का नाही? पत्रकार भवन पत्रकारांसाठी होतं, व्यवसायासाठी नाही. पण ती इमारत आज पूर्णतः व्यावसायिक झालेली आहे. पत्रकारांना त्याचा काडी मात्र उपयोग नाही. एकाही पत्रकाराला तिथे बसायला कधी वाव मिळाला नाही. उलट त्या ठिकाणी व्यवसाय सुरू झालेला आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय बंद व्हावा, हे पत्रकार भवन पत्रकारांसाठी खुलं व्हावं, यासाठीच आम्ही प्रयत्न करीत आहे. महापालिकेने आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळीच लक्ष घालून आम्हाला ते खुलं करून द्यावं, एवढीच विनंती. परभणीत असे अनेक पत्रकार आहेत की ज्यांना ऑफिस नाही आहे. असे अनेक पत्रकार आहेत की जे कसं तरी आपलं उदरनिर्वाह चालवतात. अशा लोकांना ऑफिससाठी पैसे गुंतवणे किंवा आणखी काही त्याच्यात हे करणे जमत नाही. शासनाने प्रत्येक जिल्ह्याला एक पत्रकार भवन दिले. मात्र परभणीतलं पत्रकार भवन हे पत्रकारांसाठी नसून फक्त कमर्शियली वापरलं जातं आणि त्यावर काही लोकांचा कब्जा आहे. मागे सिंग साहेबांच्या काळामध्ये हा सगळा प्रकार उघडकीस आला होता. सिंग साहेबांनी याच्यावर कारवाईसुद्धा केली होती. त्यानंतर परभणीला जे आयुक्त आले होते रेखावार, त्यांनीसुद्धा याच्याबद्दल कारवाई केली होती. त्यानंतर हे पत्रकार ताब्यात घ्यावं असं सुद्धा ऑर्डर्स निघाल्या होत्या. त्यावर कोर्टामध्ये स्टे आणण्यात आला आणि तो स्टे आणल्यानंतर अद्यापपर्यंत महानगरपालिकेने याच्यावर कुठलीही कारवाई केलेली नाही. मुळात हा स्टे लवकरात लवकर उठून पत्रकारांना पत्रकार भवन ताब्यात द्यावं यासाठी पत्रकारांनी वेळोवेळी आंदोलने केली, उपोषणं केली, पत्रव्यवहार केले, सगळं केलं. मात्र याकडे सपशेलपणे शासनाने किंवा जे काही संबंधित अधिकारी यांनी दुर्लक्ष केलं. हे जर झालं नसतं तर आज आम्हा लोकांना इथं उपोषण करायची वेळ आली नसती. आमचे काटकर साहेब मागच्या 4 दिवसापासून इथं उपोषणाला स्थळी बसलेले आहेत. मात्र एकही अधिकारी किंवा एकही जबाबदार व्यक्ती इथं येऊन कोणीही आत्तापर्यंत विचारपूस करून गेलेलं नाही. हा पत्रकारांवर होणारा अन्याय आहे आणि या अन्यायासाठी आता पत्रकार समाजाचा न्याय दूर करतात, पण पत्रकारांवर होणारा अन्याय आता कोण दूर करणार असा प्रश्न उभा राहिलेला आहे. ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, उसी के साथ में परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम, शेख निजाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 मिर्जा मेस परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।
महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।